ओम शांति। 10 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। बाप समान रहम दिल बन पतित आत्माओं को अपनी प्राप्त शक्तियों से, उनको विकारी वृत्तियों से मुक्त कर, दुखों से छुड़ाकर पावन बना रही हूँ। रहम दिल बनने के लिए बाबा ने आज विधि बताई। अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा है। इस संसार की सभी आत्माएं हमारे ही भाई हैं, तो भाई भाई की दृष्टि रखो। कोई कैसा भी हो, किसी के प्रति भी घृणा, ईर्ष्या और द्वेष, नफरत ना हो। बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद की स्थिति होगी, तब हम बाप समान रहम दिल बनकर दूसरी आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर पावन बना सकते हैं। आज की मुरली से हम चिंतन लेंगे, अपने साथी और सहयोगी सभी को, सर्व आत्माओं को कैसे बना सकते हैं। अगर सर्व आत्माएं हमारी साथी और सहयोगी नहीं है, उसका कारण क्या है। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे, श्रेष्ठाचारी बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए आज बेहद का सन्यासी बनना है और याद पर अटेंशन देनी है। बेहद का सन्यासी, इस संगम युग पर बाप स्वयं आकर हम बच्चों को बेहद का सन्यासी बनाते हैं। इस दुनिया में तो हद के सन्यासी होते हैं। बेहद का सन्यासी उसे कहेंगे जो स्वभाव, संस्कार, वैभव, साधन, संबंध सबको निभाते हुए वैराग्य वृत्ति रखे। ये है तपस्या। इससे ही पवित्रता की धारणा होती है। जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने कहा, संबंधों की पवित्रता। संबंधों में रहते हुए उससे संन्यास नहीं करना है, लेकिन अंदर से पवित्रता रखनी है। उसका आधार है, ये स्मृति रहे, इस संगम युग पर हम प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्टेड संतान है और शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। जब पवित्र जन्म को स्मृति में रखेंगे तो इस संसार के संबंधों में रहते हुए हम अपने आप को बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर सकेंगे, बेहद के सन्यासी बन सकेंगे। दूसरा है स्वभाव, संस्कार और कर्म इंद्रियों की पवित्रता। स्वभाव, संस्कार, कर्म इंद्रियों की पवित्रता के लिए आज की मुरली में बाबा की डायरेक्शन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो जो बाबा ने इन कर्म इंद्रियों के लिए श्रीमत दी है, अगर उसका हम पालन करेंगे तो हम सब कर्म इंद्रियों को यूज़ करते हुए हम बेहद के सन्यासी कहलाएंगे। फिर कर्म इंद्रियों की पवित्रता के लिए स्वमान इमर्ज रूप में रखें, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्व की कर्म इंद्रियों पर जब हम राज्य कर लेंगे तो सर्व को अपना सहयोगी और स्नेही बना लेंगे। फिर इसके बाद है वैराग्य, अर्थात साधनों की और वैभवों की यूज़ करते हुए उनका संन्यास भी करना है, उनसे उपराम भी रहना है। बाबा ने कहा, जब सर्व प्राप्तियां हो, सर्व साधन हो, वैभव हो, उनके होते हुए भी उनसे उपराम रहना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है, बेहद का वैराग्य है, बेहद का संन्यास है। ऐसा नहीं है साधनों को यूज़ नहीं करना, वैभवों को स्वीकार नहीं करना। खाने पीने के साधनों को वैभव कहते हैं, यूज़ करने के साधनों को साधन कहते हैं। तो लेकिन हमारे मन और बुद्धि में आकर्षण ना हो, आसक्ति ना हो, इसे कहते हैं बेहद का संन्यास। तो हमें पवित्रता की धारणा करना सहज हो जाती है। हलचल में अचल रहना, तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए हम हलचल में अचल रह सकते हैं। बाबा ने कहा, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया।
अर्थात ड्रामा में सबका पाठ निश्चित है, ये हार जीत का खेल है, इसे स्मृति में रखना है। फिर याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा एक बाप के साथ सच्चा लव रखना है, क्योंकि पिता के संबंध से वो हम बच्चों को क्षीरखंड का मालिक बनाते हैं, वो पूरे बेहद का मालिक है, बेहद की सृष्टि को वो दृष्टि देता है, सबको वर्षे का अधिकार है। दूसरा है वो टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाता है, इस राजाई से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो इस स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमें पढ़कर ऊंच पद प्राप्त करना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं, ड्रामा का राज समझाते हैं, और वो सतगुरु बनकर के सरब की सदगति करते हैं, रहम दिल बन करके हमें दुखों से छुड़ा करके पावन बनाते हैं। तो हमें भी बाप समान बनना है, टीचर समान बनना है, और सतगुरु समान बन करके दूसरों की सेवा करनी है, तब भविष्य में हम ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।